बाल रूप श्री राम अब धीरे धीरे कुछ बड़े हो गए। उनके मुनि मनहारी स्वरूप को देखकर महाराज दशरथ, कौशल्या सहित समस्त अयोध्यावासी नहीं अघाते। उनकी रूप माधुरी इतनी मनोहर थी कि एक बार भी जो इस सौंदर्य माधुरी का रस पान कर लेता था, सदा के लिए वो श्री राम का ही होकर रह जाता। जो प्रभु मन, कर्म और वाणी से अगोचर हैं, वही आज अयोध्या के नर नारियों के आकर्षण का केंद्र बने हुए। भगवान श्री राम चारों भाइयों के साथ अपने मनोहर चरित्र से नित्य प्रति अयोध्या वासियों को धन्य करते फिरते हैं। तीनों लोकों का सौंदर्य भी भगवान श्री राम के सौंदर्य के सामने फीका। श्री राम चारों भाइयों में सबसे बड़े, बड़प्पन तो उनमें कूट कूट कर समाया हुआ, इसलिए वे मर्यादा के पालन में सदैव सावधान रहते। प्रातः उठते ही माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम के साथ ही उनका नित्य कर्म प्रारंभ होता था। वे सदैव अपने व्यवहार में ध्यान रखते थे कि उनके किसी भी क्रियाकलाप से किसी को कोई कष्ट न हो। खेल में भी वह सदैव सावधान रहते थे और अपने भाइयों तथा साथी बालकों का खूब ध्यान रखते, उन्हें प्रसन्न रखने का हर तरह से प्रयत्न करते थे। इसलिए केवल राजमहल के लोग ही नहीं, अपितु संपूर्ण अयोध्या वासी उन्हें प्राणों की तरह चाहते थे। बाल, युवा, वृद्ध, चाहे कोई भी हो, सब के सब श्री राम की एक झलक पाने और उनसे बात करने के लिए लालायित रहे। गुरुजनों का पूरा सम्मान करते, सोने से पूर्व नित्य प्रति माता पिता का चरण दबाते। छोटे भाइयों का तो वे सदा ही ध्यान रखते। जब तक छोटे भाई कलेवा न कर ले, तब तक स्वयं भी कलेवा नहीं करते। बड़ों के प्रति आदर और छोटों को स्नेह प्रदान करना, यही उनका व्रत था, क्योंकि उन्हें अपनी करनी और कथनी के माध्यम से समाज के सामने भविष्य में ऐसा उच्च आदर्श स्थापित करना था जो युग युगांतर तक एक उदाहरण बन जाए। ऐसा अनुकरण करके मनुष्य नर से नारायण बन जाए। समाज के छोटे बड़े सभी लोगों में ऐसा आत्म अनुशासन विकसित हो कि राजा को दंड नीति की आवश्यकता ही न पड़े। चारों तरफ स्नेह और सौहार्द का वातावरण बन जाए, जिससे लोग सच्ची मानवता का पाठ पढ़ सके और त्रेता युग श्री राम युग के नाम से प्रसिद्ध हो। आज तो माँ कौशल्या ने विभिन्न अलंकारों से प्रभु का खूब श्रृंगार किया। भगवान के मुखमंडल पर अद्भुत तेज है। उनके हाथों में धनुष बाण और कंधे पर सुंदर तरकस। उनके रत्नों से अलंकृत पीली झगुलियां पहने हुए हैं, जिससे उनके वदन की श्यामल आभा झलक रही। कमर के कमरबंद में मोतियों की लड़ियां लगी हैं। सिर पर सुनहरी पगिया, माथे पर सुंदर टीका और कानों में सुंदर कुंडल सुशोभित है। उनकी आंखों से अपार स्नेह सुधा वृष्टि हो रही। ऐसे कौशल्या नंदन श्री राम का दर्शन करने वाले अयोध्या वासियों के भाग्य की तुलना भला कौन कर सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।